आज YouTube पर देखने वाले तमाम साथियों का मैं स्वागत करता हूं वन बेसिक कंप्यूटर की ओर से। सबसे पहले देखेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। तो पंक्ति जो होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा MS एक्सेल को। तो MS एक्सेल में ये रो जो है, ये देखिए, ये रो ये पंक्ति में होता है, जैसे अंकों में होता है, इसको कहते हैं रो। ये जो हो जाता है, जो एबीसीडी में लिखा होता है, इसको कॉलम बोला जाता है। क्वेश्चन है पंक्तियों में गिना जाता है तो अंकों में गिना जाता है, इसलिए इसको देखें कि ये जो है, ये हमेशा जो है, ये पंक्तियों में जो है ये गिना जाता है। पंक्तियों में नंबर में, नंबर सिस्टम में जो है ना ये गिना जाता है पंक्तियों को। कॉलम्स जो होगा, कॉलम्स को अल्फाबेटिकली रूप में गिनती होता है। तो इसकी संख्या जो हो जाता है, जैसे आपको ये इससे रिलेटेड अगर आ गया, रो और कॉलम से रिलेटेड, रो से कॉलम से रिलेटेड सारी बातों पर ध्यान रखेंगे। जैसे रो की संख्या जो होता है 10,48,576 होता है, और कॉलम्स की संख्या जो है वह 16,384 होता है, जो कि XFD में माना जाता है। तो इस कारण से ये पहला का आंसर जो होगा, ये फर्स्ट ए नंबर होगा। इसी प्रकार कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप कमेंट में जरूर मैसेज करेंगे जो किसका क्या आंसर होगा। तो पहला ब्राउज़र जो है ना, कहाँ विकसित किया गया, पहला विकसित कहाँ हुआ था, तो इसका जो है ना आप कमेंट करें जो इसमें कौन सा आंसर होगा। तो ये जो है ना पहला ए नंबर होगा, सर्ड स्विट्जरलैंड में जो है ना हुआ था सबसे पहला ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के बारे में ये जाने, ब्राउज़र क्या होता है। इस प्रकार से रेल जो चलने वाला होता है, उस पर बिना पटरी का इंजन चल नहीं सकता। उसी प्रकार इंटरनेट में जो जिस प्रकार रेल पटरी है, पटरी के बिना नहीं हो सकता, उसी प्रकार इंटरनेट जो होता है ना, बिना ब्राउज़र के बिना नहीं चल सकता है। तो इस कारण से ये ब्राउज़र जो है ना, सबसे पहला जो ब्राउज़र जो खोज हुआ था वो सर्न में हुआ था। इसके बाद देखें MS एक्सेल में डेट और टाइम किस प्रकार से जो है ना ला सकते हैं। ये एक्सेल में डेट और टाइम एक साथ अगर लाना हो तो कैसे लाएंगे, बताएंगे आप लोग, जरूर मैसेज करेंगे। इसमें पहला जो होगा, इसमें 9 लिख करके छोटी ब्रैकेट देके इंटर लगाएंगे तो डेट और टाइम एक साथ आपको दे देगा एक्सेल में। इसके बाद इंटरनेट से प्रश्न है, जो लेन द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक जो था, लेन द्वारा जो सबसे अधिक उपयोग होने वाला था, इथरनेट था। इथरनेट जो होता है ना, एक वायर होता है, वायर के द्वारा एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये कम स्थानों पर जो है ये एडजस्ट रहता है, और इसको आप आराम से जो है ये यूज कर सकते हैं। इथरनेट तार के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। लेन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको खास करके जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है जो ये लेन जो है, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी प्रकार हब और स्विच जो है, ये यूज किस नेटवर्किंग में होता है। हब और स्विच का प्रयोग जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क और ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में होता है। इसी प्रकार आप आगे की ओर देखें, ये राउटर का जो है ना यूज किस नेटवर्क में होता है। तो राउटर का जो है ना यूज होता है मेन और वेन में। ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लेन में कौन सा डिवाइस का यूज होता है। तो लेन में जो है, जो डिवाइस जो यूज होता है वो है हब और स्विच। ये दोनों का यूज होता है, हब और स्विच दोनों का यूज होता है। इसी प्रकार मेन में है, मेन में कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो मेन में हब भी होता है, स्विच भी होता है, राउटर भी होता है, और ब्रिज भी होता है। इसलिए इसमें डी नंबर ऑल में लगाएंगे टी।
इसके साथ साथ आगे की ओर है वेन। ये वेन में वाइड एरिया नेटवर्क जो है, कौन सा डिवाइस इसमें यूज होता है, इसमें सिंगल जो है ना राउटर का यूज होता है। इसके बाद जो है ना कौन सा नेटवर्क ऐसा है जो अपने देश से लेकर के विदेश तक यूज होता है। आप लोग जो है ना जरूर कमेंट के द्वारा दिखाएंगे कि कौन सा जो है ना ये देश से विदेश तक जा सकता है, ये मेन होगा कि वेन होगा। आप देखें कौन सा नेटवर्क जो देश से लेकर दूसरे देश तक जो है ना यूज होता है, वो होगा वेन। इसके बाद जो हो जाता है लेन, मेन, वेन में किसका नेटवर्क रेंज अधिक होता है। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा याद भी होगा और एक से अधिक क्वेश्चन देखने पर आपका रिवाइज भी बहुत अच्छी तरह से होगा। उसी प्रकार जो है यहाँ पर देखिए लेन नेटवर्क में इथरनेट और वाईफाई का कोड कितना होता है। ये कोड नंबर बताना है जिसके द्वारा वाईफाई यूज होता है और इथरनेट, ये दोनों में से दोनों का बताना है कोड क्या होता है। ये जरूर कमेंट में बताएंगे आप लोग। आप देखिए इसमें ये जो पहला हम थोड़ा सा याद करवा दें, इथरनेट जो होता है, इथरनेट का ई को थोड़ा सा टर्न कीजिए, घुमाइए तो वो 3 की तरह हो जाएगा। तो ये 802 और 802 तो दोनों में है, 3 घुमा दिए तो ये 3 वाला हो गया, ये इथरनेट का हो जाएगा। और वाईफाई में आई देखिए 11 की तरह लग रहा है, इसलिए जो है ना ये 802.11 है, ये हो गया वाईफाई का, इसलिए बोथ में आंसर लगाएंगे। ये कोड को जरूर याद रखेंगे, बार बार जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए ब्लूटूथ, वाईफाई, वायरलेस जो है, जो कीबोर्ड हो, माउस हो, कोई भी वायरलेस जो भी इलेक्ट्रिक सामान हो, टीवी में रिमोट जो हो जाता है, ये कौन सा नेटवर्क यूज होता है इसमें, तो ये दोनों में से जो आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क के द्वारा जो है ना ये यूज होता है। पर्सनल माने कि एक खास बहुत 10 मीटर तक के रेंज में जो है ना ये सपोर्टिंग करने वाला ये सब टूल्स है, ये सब प्रोडक्ट है, इसलिए जो है ना 1 नंबर में टिक लगाएंगे। कौन सा नेटवर्क के द्वारा डाटा को ईमेल पर स्टोर कर लेते हैं और बाद में उसे देखते हैं। ऐसे टूल्स के लिए जो ईमेल पर जो रख लिया जाता है और बाद में देखने के लिए जो होता है, तो ये होगा SAN मैंने स्टोरेज एरिया नेटवर्क में, ये 1 नंबर में लगाएंगे। इसके बाद आगे की ओर चलें, ये जो क्वेश्चन है कहता है क्या, DIA डायल अप नेटवर्किंग। ये जो डायल अप नेटवर्किंग है ये क्या है। डायल अप नेटवर्किंग जो है इसको जाने, जब किसी टेलीफोन लाइनिंग पर जब इंटरनेट जो है ना यूज किया जाता है, तो जब इंटरनेट यूज होने लगता है तो उस होकर के कॉलिंग जो आने वाला होगा वो बाधित हो जाता था, जिस कारण से जो है ना इस दोनों में से क्वेश्चन करेंगे। जो डायल अप नेटवर्किंग जो होता है ना, इसमें ये 1 नंबर का जो ऑप्शन है ये सही है, इसका यूज होता है फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन। इसलिए प्लीज इसे बार बार रिवाइज करें, देखें, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल्टोन के लिए खास करके बिहार बेल्टोन जो है, और जो भी सरकारी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जो है ना ये टूल्स मैंने ऑप्शन दिया जा रहा है, इसको बारी बारी से बड़ी ढंग से आप देखें और एक दूसरे को शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।